सो गाइस, हम आ चुके हैं अटल टनल के पास। आप देख सकते हैं मौसम यहाँ पे लगभग शाइनी ही समझ सकते हैं आप। थोड़े थोड़े बादल हैं एंड धूप लगी हुई थी यहाँ पे पहले। तो मनाली में जहाँ पे एक तरफ बारिश का मौसम था, यहाँ पे आके धूप का मौसम हो गया। जो ये रिवर आप देख रहे हैं ये है चंद्रा रिवर। यहाँ से बहती हुई ये तांदी में जाके भागा के साथ में मिलती है। चंद्रा रिवर कोकसर से होती हुई, रोहतांग से एक साइड से होती हुई कोकसर क्रॉस करके फिर यहाँ से होके टांडी में जाके भागा नदी में मिलती है। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे चंद्रदेव की बेटी कहा गया है, जो ये चंद्रा रिवर है। एंड भागा सूर्यदेव के पुत्र थे। पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रा और भागा का मिलन तांदी के पास हुआ था और वहाँ से आगे ये नदी चंद्रभागा कहलाती है। अब इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हम जाते हैं कोकसर के पास एंड सिस्सू के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। लद्दाख के लिए जाने के लिए हमारा सिस्सू से तांदी होते हुए केलोंग होते हुए आगे हम लद्दाख की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। अभी पीक्स में आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिली है। गाइज, यहाँ पे नॉर्मल सीज़न टाइम में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अलग अलग प्रेपरेशंस के साथ में, बट इस समय सिर्फ आपको चना मिलेगा। आमतौर पे पहाड़ों में जो फूड मिलता है उसमें मैगी हो गया और यहाँ पे मोमोज हो गया, सिड्डू हो गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रेपरेशन है पहाड़ों का। ये एक कॉमनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि जैसा नॉर्मल फूड हमें नीचे मिलता है दिल्ली, चंडीगढ़ या इन रूट्स के ऊपर या मनाली में भी, तो वो फूड हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर लद्दाख की तरफ जाते जाएंगे फूड का क्वालिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए, अभी अटल टनल के बाद हम लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। जिस तरीके का लाइफस्टाइल यहाँ पे लोगों का है और मान्यताएं हैं, देवी देवताओं में बहुत ही ज़्यादा विश्वास यहाँ पे करते हैं। लाहौल के सबसे इम्पोर्टेंट देवता है राजा घेपन जी, जिनका मंदिर आपको सिस्सू में मिलेगा। अभी हम पहुँच चुके हैं सिस्सू के पास। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो वाटरफॉल है, नीचे वाटर स्पोर्ट्स एज वेल एज हेलीपैड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेक आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर बोटिंग की फैसिलिटी जो है वो दी गई थी। और अभी जैसे ही सीज़न चालू होता है ये लेक भर जाती है और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे बोटिंग की जाती है। वहाँ पे राजा घेपन जी का मंदिर है। सर्दियों के दौरान ये पहाड़ पूरे बर्फ़ से भरे रहते हैं और इनका आप देखने का एक अलग ही नज़ारा होता है। तो महर्षि मनु के नाम के ऊपर मनाली का नाम पड़ा था। अब इतिहास की शुरुआत होती है प्रलय काल से। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार के बाद उस समय के वैवस्वत मनु जो थे, जो महाराज थे, जो बाद में महर्षि मनु हुए, उन्हें स्वप्न में दर्शन दे के कहा था कि आप हर स्पीसीज का एक एक सीड और एक विशाल बोट बनाइए, उस बोट में वो सीड रखिए और अपने साथ सप्त ऋषियों को लेके प्रलय के समय आप उस बोट में जाने के लिए तैयार रहिए। और कहा जाता है कि प्रलय के उपरांत वो जो बोट था, क्योंकि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, हिमालयाज़ में भी पानी आ चुका था, हिमालय पानी में डूब चुके थे, और जब ये प्रलय गया तो पृथ्वी फिर से जल से निकली शुद्ध होके। तो उस समय वो जो बोट थी वो कहा जाता है कि मनाली के पास वो बोट यहाँ पे लगी थी और यहीं पे फिर महर्षि मनु ने तपस्या की थी। यहीं से फिर से उन्होंने एक नई सृष्टि की जो शुरुआत हुआ था, जो सृजन हुआ था, वो यहाँ से शुरुआत हुआ था। तो मनाली का इतिहास बहुत ही पुराना है। अब बात अगर करें हम लाहौल की, तो लाहौल का मतलब होता है देवताओं का घर। पुरातन काल में ये दुर्गम पहाड़ होते थे। यहाँ पे माना जाता था कि देवी देवताओं का ये बहुत ही प्रिय स्थान था।
यहाँ पे क्योंकि हिमालयाज़ में एक नेचुरली प्योर एनर्जी हमेशा सर्कुलेट करती है, तो इसलिए यहाँ पे देवी देवताओं का शुरू से ही एक निवास स्थान रहा है। और यहाँ के लोग शुरुआत में बहुत सालों पहले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं थे। इन दुर्गम पहाड़ों में नीचे के लोगों का पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। अब टाइम के साथ में चीज़ें धीरे धीरे बदली, लोग एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू हुए। यहाँ का कल्चर है बहुत ही रिच कल्चर है। देवी देवताओं के साथ में ये लोगों की बहुत आस्था है। कई बार पूजा के जो ओकेज़न होते हैं वहाँ पे देखा गया है कि लोगों के साथ देवी देवताओं का मानसिक संपर्क भी स्थापित होता है। विज्ञान एक अलग चीज़ है और मान्यताएं अलग चीज़ हैं, बट sometime when you see the things in front of you, then you need to believe it. अराउंड 6 o'clock बज रहे हैं शाम के, एंड मैं हूँ इस पवित्र संगम के पास। आप देख सकते हैं वहाँ से हमारी चंद्रा रिवर आ रही है, रोहतांग से कोकसर से होती हुई, देन यहाँ टांडी पे ये चंद्रा रिवर है, और उधर से आ रही है भागा रिवर जो बारालाशला पास के पास से होती हुई यहाँ पे। और ये है चंद्रा और भागा का संगम। महादेव का त्रिशूल यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं। ये संगम जो है ये बहुत ही पवित्र संगम है। अगर आप पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो सूर्यदेव के पुत्र भागा और चंद्रदेव की पुत्री चंद्रा, इन दोनों के आपसी संगम का, इनके मिलन का, इनकी शादी का ये स्थान था। और यहाँ से ये नदी बन जाती है चंद्रभागा यानी कि चिनाब, जो प्रेजेंट डे में काफ़ी एरियाज़ को वाटर सप्लाई करती हैं एंड फाइनली आई थिंक पाकिस्तान में जाके मिल जाती है।